ओके सर। जैसे ऑनलाइन क्लास आता है ना, उसी के नीचे आएगा डाउनलोड फ्री कंटेंट। ओके सर। ठीक है, तब तक हम हाँ देखो, आरटीआर पता है ना सबको क्या होता है? यस सर। आर्ट राइट टू राइट टू रिप्रेजेंट, जिसे रिप्रेजेंट। हम रेट कंफर्मेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, यस सर। once you have agreed to be put forward for a particular role, you will be sent a right to represent agreement. ठीक है, एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया, कॉल किया, उससे बात भी हो गई, क्वेश्चंस भी पूछ लिया हमने, कौन सा वीजा है, क्या करता है, हमने उसे बता भी दिया इस जगह पे पोजीशन है, इस क्लाइंट के साथ है, इतने साल के लिए है, ये रेट है, सब ओके है। अगर उसने कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं $80 पर आवर पे काम करने को रेडी हूँ, ठीक है, मतलब ऑल ओके हो गया अगर तुम्हारे बीच और यस सर। कैंडिडेट के बीच, तो हम एक रिटर्न में कंफर्मेशन लेते हैं उससे। ठीक है, तो रिटर्न में जब हम कंफर्मेशन लेते हैं तो उसे हम भेजते हैं आरटीआर, ईमेल पे भेजते हैं। हम कुछ ईमेल भेजेंगे ना, एक उस पे हम रिप्लाई मांगेंगे यस उसका, सर। तो उस ईमेल को हम कहते हैं आरटीआर, राइट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, हम कैंडिडेट को एक राइट टू रिप्रेजेंट भेजते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं कि आप हमें अलाउ कर रहे हो, आपको हम इस क्लाइंट को, गूगल को या फेसबुक को, जो भी हमारा क्लाइंट है, हम प्रोफाइल हमारे तरफ से कि आप काम करके हमारे तरफ से उस कंपनी। ठीक है, इसके लिए यस सर। परमिशन के लिए ईमेल भेजते हैं, राइट टू रिप्रेजेंट, एक सिंपल अग्रीमेंट होता है। रिप्रेजेंट। आरटीआर भेजते कैसे हैं? आरटीआर में सिंपल कुछ लिखा नहीं होता, ऐसा लिखा होता है कि पोजीशन का नाम, ठीक है, उस कैंडिडेट का नाम, पोजीशन का नाम, हमारे क्लाइंट का नाम, और कौन सी जगह पर है और कितने रेट पे वो कंफर्म कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी होती है। ये ना सैंपल बना हुआ होगा, आप जैसे जाओगे ना कंपनी में, तो आपका जो यस सर। मैनेजर होगा या टीम लीड होगा, वो आपको आरटीआर सैंपल दे देगा, या आप अपने कलीग से बोल दोगे कि आरटीआर सैंपल दे दो मुझे। ठीक है, तो वो एक सैंपल ईमेल आपको भेज देगा, उस ईमेल को बस एडिट करके हर बार सबको भेजना होता है। ठीक है, आरटीआर का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आरटीआर एक रिटर्न में कंफर्मेशन है ना, अभी अभी कह दो आप, ठीक है, तुम कह दो कि ओके मैं सर इस कंपनी में ज्वाइन करने इंटरव्यू देने चला जाऊंगा। ठीक है, अब तुम बाद में एंड टाइम पे बैकआउट कर दो, तो फिर हमारा तो इम्प्रेशन खराब हो गया कंपनी के सामने, तुम गए ही नहीं, है ना। तो इस वजह से हम रिटर्न में ले लेते हैं कंफर्मेशन कि वो लीगली लायबल होता है जाने के वहां पर।
अगर सर इसके बाद भी अगर कैंडिडेट अगर नहीं जाता तो कुछ नहीं कर सकते, कोई ऐसा लीगल एक्शन भी होता है या? ब्लैक लिस्ट कर देते ना उसको फिर। ओके सर। वो कंपनी भी ब्लैक लिस्ट कर देती है जहाँ वो इंटरव्यू के लिए नहीं जाता है, जो हमारा क्लाइंट है, और हम भी उसे ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, दोनों तरफ से। ओके सर। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सबको? सर ये हाउ टू negotiate the salary rate or 44 point what are things information you will collect while doing a submission. ठीक है, अब मैं ना आप लोगों को आरटीआर का एग्जांपल दिखाता हूँ। दिख रहा है सबको? Yes sir. थोड़ा जूम कर दूँ? ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है ना, डियर बिलाल, जो भी कैंडिडेट का नाम होगा, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आई सिस्टम जो हमारी कंपनी है, मतलब जिस भी कंपनी में आप रहोगे, यहाँ पे उस कंपनी का नाम मेंशन, लोकेटेड एट सो एंड सो, इज रिप्रेजेंटिंग, जो भी कैंडिडेट का नाम है, देयर आफ्टर कॉल्ड एज कंसल्टेंट टू देयर क्लाइंट इन दिस रिगार्ड इज अग्रीड फॉर ईयर। आई सिस्टम हमारी कंपनी का नाम, क्यूए टेस्टर इस पोजीशन के लिए, क्लाइंट कौन सा है, यू केयर के लिए। ठीक है, Okay. कितने डॉलर पे, $60 पे, C2C पे हम उसे सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो Yes sir. भेजते हैं, इसके अलावा हम एक फॉर्म भेजते हैं। फॉर्म में हमें कुछ डिटेल्स चाहिए होती है कैंडिडेट की, आगे क्लाइंट को सबमिट करने के लिए हमें कुछ पर्सनल डिटेल्स चाहिए कैंडिडेट का, तो हम आरटीआर के साथ ही वो अटैच करके भेज सकते हैं। अब पहले आरटीआर मंगाओगे, फिर दोबारा ईमेल भेजोगे, फिर दोबारा लोगे, इतना टाइम किसके पास होता है? ठीक है, तो हम आरटीआर Yes sir. में ना नीचे जो भी फॉर्मेट हो, ये आरटीआर कंपनी टू कंपनी अलग हो सकता है। कोई 2 लाइन में लिख के कंप्लीट कर देती है, कोई 4 लाइन में लिखती है, कोई 5 लाइन में लिखती है अपना एग्रीमेंट, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस कॉपी करना है, एडिट करना है और भेज देना है उसे। ठीक है, Okay sir. और हम एक बॉक्स भेजते हैं जिसे सबमिशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये चाहिए होता है हमें सबमिशन करने के लिए ना, ये बॉक्स चाहिए होता है, ये सारे डिटेल्स चाहिए होती है, इसका फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज आती है उसे, एक्सपीरियंस, ये हम खुद भी भर सकते हैं और कैंडिडेट को भी भेज सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आरटीआर में ना साथ में अटैच करके भेज देते हैं कैंडिडेट को भी, कि वही भर के दे दे, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। Okay sir. ठीक है, रिलोकेशन, एसएसएन। अब ये एसएसएन क्या होता है, दिख रहा है दयानंद? एसएसएन, एसएसएन का फुल फॉर्म होता है सोशल सोशल सिक्योरिटी नंबर। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना इंडिया में, आधार कार्ड नंबर Yes sir. कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का ना? Yes sir. और ये सर 12 का होता है। ठीक है, अच्छा 12 का अच्छा। होता है, यस। बट एसएसएन डिजिट्स 10 का ही होता है। ठीक है, तो 10 डिजिट का होता है उनका भी, जैसे हमारा आधार है वैसे ही उनका एसएसएन होता है, 9 डिजिट का, सॉरी। तो आखिरी का 4 डिजिट चाहिए होता है, हम पूरा नहीं मांगते उनसे, आखिरी के 4 डिजिट। कोई कोई नहीं भी देते हैं, क्योंकि ना ये बहुत, यहाँ पे तो आधार कार्ड कोई भी किसी को भी दे देता है, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, नंबर चाहिए, ये लो यस सर। तुरंत दे दिया। बट वहाँ के लोग ना बहुत कॉशियस होते हैं, वो जल्दी देते नहीं, तो एसएसएन नंबर हमें चाहिए होता है वेरीफाई करने के लिए, 4 डिजिट का, आखिरी 4 डिजिट। ठीक है, उसकी स्काइप आईडी, ताकि इन केस अगर वीडियो इंटरव्यू हो, जो कि 80% होता है वहाँ, तो स्काइप आईडी चाहिए उसका, पासपोर्ट नंबर चाहिए उसका। पासपोर्ट नंबर उसी केस में चाहिए जब वो यूएससी और जीसी ना हो। ओके ठीक है, सर। अगर यूएस सिटीजन है और ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो हम कभी भी उससे पासपोर्ट नंबर नहीं मांगते। अगर मान लो आप किसी को भेज रहे हो, कोई ग्रीन कार्ड है या यूएस सिटीजन है, तो हम पासपोर्ट नंबर हटा देंगे उसमें, डिलीट करके तब भेजेंगे उसे। ठीक है, डीएल और स्टेट आईडी नंबर, या तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हो या कोई भी
स्टेट आईडी, जो स्टेट ने इशू कर रखा हो ना, कोई भी आईडी हो उसका नंबर। यस सर। ठीक है। एनी वेकेशन प्लान, कोई वेकेशन प्लान कर रखा है क्या इन फ्यूचर, कोई इंटरव्यू है क्या पाइपलाइन में या कोई दे रखा हो, टाइम अवेलेबिलिटी, टाइम की क्या है उसकी, मतलब कब वो अवेलेबल हो सकता है, बैचलर्स डिग्री, वर्क ऑथराइजेशन, नोटिस पीरियड टू ज्वाइन, ऐसे करके सबका अपना अपना होता है सबमिशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये दिख रहा है पीडीएफ सबका? यस सर। हाँ देखो, सबका अलग अलग होता है, किसी का ऐसा है करंट लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल, करंट एम्प्लॉयर, वर्क ऑथराइजेशन, टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल्स, relocation availability या notice period, prefer time for discussion, any vacation plan, तो सबका अपना अपना होता है, बट होता है सबका। ठीक है। यस तो सर। आप एसएसएन नंबर चाहिए होता है आखिरी का 4 डिजिट, ना दे तो फॉर टाइम बिंग आप कोई भी 4 डिजिट बना दिया करो। तो सर बाद में जैसे हम भेजते तो वहाँ एरर नहीं आएगा या कोई इशू तो नहीं आता? नहीं, कोई इशू नहीं आता। वैसे कैंडिडेट से ही मांगना होता है, अब मान लो नहीं दे रहा है, सारी डिटेल्स है आपके पास, सब कुछ है, अब एक एसएसएन के लिए थोड़ा ना सबमिशन अपना रोक के बैठे रहोगे। ओके सर। वैसे भी फुल डिजिट है नहीं वो, हाँ 4 डिजिट। ठीक है। तो क्या होता है, पोजीशन आई, उस पर कैंडिडेट सर्च किया, अच्छा कैंडिडेट मिला, कॉल किया, कॉल पे सब कुछ ओके हो गया, रेट वेट डिस्कस हो गया, वो अगर ओके है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आरटीआर भेजते हैं उसे। आरटीआर में ये ओके सर। सबमिशन मैट्रिक्स अटैच करके भेजते हैं। ठीक है, फिर 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद उनका रिप्लाई आता है मेल में। वो हमारे इस रेट पे जो आरटीआर हमने भेजा होता है उस पर कंफर्म कर देते हैं वो, कि ओके आई कंफर्म द सो एंड सो कंपनी, या सिंपल लिख देते हैं आई कंफर्म, और ये बॉक्स भर के हमें भेज देते हैं। ठीक है। ये देखो ऐसे भर के ना भेज देते हैं, ये ना बॉक्स, फुल नेम, एसएसएन नंबर, सो एंड सो, ये ऐसे भर के हमें वो रिप्लाई बैक कर देते हैं। ठीक है। बेंच सेल कंपनीज पता है सबको क्या होती है? सर कौन सी? बेंच सेल्स कंपनी। सर अरे चलो मैं एक चीज, तो क्या होता है, पहले तो क्लाइंट है। ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा टीयर 1 कंपनी। देन आती है टीयर 2 कंपनी। ठीक है। देन आता है हमारे पास टीयर 3 कंपनी। टीयर 3 कौन सी होती है सर? पता, ऐसे सब सीक्वेंस में होता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्लाइंट,
क्लाइंट या तो डायरेक्ट भी हो सकता है ना, या इसे एंड क्लाइंट बोल लो, बात तो एक ही है तो क्लाइंट ही, यस सर। है ना। या तो डायरेक्ट क्लाइंट बोलो या एंड क्लाइंट बोलो। अब डायरेक्ट क्लाइंट क्या होता है और एंड क्लाइंट क्या होता है? अगर ये कंपनी मान लो यहाँ पर जो कलर, ठीक है, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, ईयर 1 कंपनीज बड़ी होती हैं काफी, पहली चीज, ठीक है, बड़ी कंपनीज होती है तो मान के चल लो यहाँ पे टीसीएस है, ठीक है, सपोज, ठीक है, टीसीएस मान के चलो, यहाँ पे टीसीएस है, ठीक है, सर अगर वो टीसीएस, सुरेंद्र का हाँ, सर मैसेज आ रहा है, तो वो बोल रहा है क्लास हो रही है नहीं हो रही है, तो उसका वाईफाई शायद नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ग्रुप में मैसेज गया है सर। कोई नहीं, थोड़ा सा ये बेसिक चीज है। ये 2 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद ज्वाइन करेगा। ओके सर। देवेंद्र, लॉगिन करना आ गया ना? अब कैसे क्लास ढूंढना है? सॉरी, या देवानंद, दयानंद, सॉरी, दयानंद, हाँ। अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया। अगर किसी का क्लास नहीं भी होता ना, कोई नहीं भी आ पाता तो कोई बात नहीं, इसमें रिकॉर्ड करके वो डाल दिया जाएगा, इस पे पुराने रिकॉर्ड देख सकते हैं। कैसे?